देखो, मुक्ति बहुत सरल है। हमारी बात आपको शायद अटपटी लगे, लेकिन बहुत ध्यान से समझने की बात है देवलिया जी। भारत भूमि से मरने के बाद जब कोई प्राणी, कोई जीवात्मा नरकों में जाता है तो यमराज उससे पूछते हैं, अपने पार्षदों से पूछते हैं, अपने दूतों से पूछते हैं कि क्या सचमुच ये भारत भूमि से आया है? दूत कहते हैं हाँ महाराज, ये भारत भूमि से आया है। तो यमराज भी माथा ठोकते हैं कि बताओ, ये भारत से मर के और यहां आ गया, नरकों में चला आया। क्या इसने कभी गंगा जी की महिमा नहीं सुनी थी जो मर के नरकों में चला आया? क्या इसने अपने जीते जी कभी तुलसी की महिमा नहीं जानी जो ये मर के नरक में चला आया? कैसे नरक में आ गया? क्या इसने भगवान सालिग्राम की महिमा को नहीं जाना? क्या इसने कभी गौ माता के महत्व को नहीं समझा? क्या इसने भगवान के नाम का आश्रय नहीं लिया? आखिर भारत जैसी पवित्र दिव्य भूमि में जन्म लेकर ये नरक में कैसे आ गया? ये महान आश्चर्य होता है यमराज को, क्योंकि इस भारत भूमि में मोक्ष प्राप्त करना, सदगति प्राप्त करना कितना सरल है। बोले भैया यहां पत्थर से मुक्ति हो जाए, पौधे से मुक्ति हो जाए, पानी से मुक्ति हो जाए, पशु से मुक्ति हो जाए, इतना सरल इस भारत भूमि में भगवान को प्राप्त करना है। और फिर भी वो अभागे हैं कि इस भारत भूमि से मर के नरकों में चले जाते हैं। भगवान सालिग्राम है तो शिला के रूप में, लेकिन सालिग्राम भगवान का चरणामृत श्रद्धा पूर्वक जो नित्य पान करते हैं उनको दोबारा इस भूमि पर नहीं आना पड़ता। अथवा जो सालिग्राम जी का चरणामृत नित्य प्रति श्रद्धा पूर्वक पान करते हैं उनको किसी मां के गर्भ में दोबारा नहीं जाना पड़ता, उनको किसी मां के गर्भ में नहीं जाना पड़ेगा। इसलिए नियम बनाइए कि प्रतिदिन भगवान का चरणामृत अवश्य पिएंगे। अब आजकल तो देवलिया जी लोगों की आदत पड़ गई है सवेरे चाय पीने की। चाय ना पिए तो ठीक से नींद ही ना खुले है? नियम बनाइए, सवेरे उठ करके सबसे पहले यदि हमारे अंदर कुछ जाएगा तो भगवान का चरणामृत जाएगा। सबसे पहले चरणामृत पिए, बाद में कुछ खाए पिए। करके देखिए ये नियम, कितना जीवन में परिवर्तन आता है। शालिग्राम भगवान का चरणामृत जो नित्य पान करते हैं उनकी अकाल मृत्यु नहीं हो सकती। जिस दिन आप चरणामृत पीकर निकले आपके जीवन में कोई बड़ी दुर्घटना नहीं हो सकती, छोटी मोटी हो जाए बात अलग है। क्योंकि चरणामृत के महत्व में जब चरणामृत दिया जाता है तो क्या बोलते हैं? अकाल मृत्यु हरणम सर्व व्याधि विनाशनम विष्णुपादोदकम पीत्वा पुनर्जन्म न विद्यते। एक बार जो भगवान का नित्य प्रति चरणामृत पान करता है वह संसार में नहीं आता, किसी मां के गर्भ में नहीं आता। तो क्या इस मरने वाले पापी ने भगवान सालिग्राम के महत्व को नहीं जाना था? दूसरा है तुलसी दल, जो नित्य तुलसी की सेवा करता है वह भले ही पाप कर्म में लगा हो पर मरने के बाद वह नरकों में नहीं जा सकता। इसलिए माताओं ध्यान रखना, प्रतिदिन तुलसी में जल अवश्य डालिए, प्रतिदिन तुलसी को प्रणाम करिए। शाम के समय तुलसी में बढ़िया घी का दिया लगाइए। जो नित्य तुलसी का सेवन करता है और जो तुलसी धारण करता है वह पापी होते हुए भी नरकों में नहीं जाता। अब एक प्रश्न खड़ा होता है देवलिया जी कि कोई बड़ा भारी पापी है और उसने तुलसी पहन रखी है, तो क्या उसके सारे पाप क्षमा हो जाएंगे? तो इसका समाधान यह है कि उसको दंड देना है कि पुरस्कार देना है, ये व्यवस्था फिर भगवान के हाथ में है, यमराज के हाथ में नहीं है। क्योंकि यमराज के हाथ से तो वो छूट गया, जैसे ही उसने तुलसी पहनी वो यमराज के अधिकार क्षेत्र से बाहर हो गया। तुलसी अवश्य धारण करके रखें। जो गौ माता की सेवा करता है वह पापी होते हुए भी नरकों में नहीं जा सकता।
गौ माता की कृपा से। और जो नाम का आश्रय लेता है वो तो भैया फिर किसी भी प्रकार नरकों में नहीं जा सकता है। भाव को भाव आलस हो, नाम जपत अरे भाव को भाव कैसे भी भगवान का नाम जो लेता है तो भगवान का नाम लेने वाला नरकों में नहीं जा सकता है। पाई ना के ही गति पतित पावन राम भज सुन सठ मन। गड़ी का आजा मेरा प्याद गीत गदा देखल तारे घना। गड़ी का आजा मेरा प्याद गीत गदा देखल तारे घना। वीर जमन के रात खस पछादि अति आगरो खोजे। वीर जमन के रात खस पछादि अति आगरो खोजे। कही नाम बारिक देवी पावन हो हे राम नमामि। कही नाम बारिक देवी पावन होय राम नमामि। हो हे राम नमामि ते। होय राम नमामि ते। हो राम नमामि। भगवान का नाम लेने वाला जो व्यक्ति है उसके भी जो कर्मों का चिट्ठा है ना देवलिया जी, एक जन्म का कर्मों का चिट्ठा नहीं है हमारा, अनेक जन्मों का प्रारब्ध लेकर चल रहे हैं। वो अनेक जन्मों के लेखा जोखा का जो चिट्ठा है वो भगवान नाम लेने वाले का क्या होता है? बोले भगवान उसका वही खाता फाड़ के फेंक देते हैं। मीरा जी कह रही हैं मेरो मन राम ही राम रटे। मीरा जी कह रही हैं कि मेरा मन राम राम रटता है, उससे क्या होगा? बोले राम राम रटने से हमारे जन्मों का जो खाता है वो भगवान फाड़ कर फेंक देंगे।